बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। आई कंग्रेचुलेट यू इन योर न्यू क्लास एंड एज यू नो द सिलेबस ऑफ 7th क्लास हैव चेंज्ड एंड इस सिलेबस चेंज सिलेबस की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए आपकी गाइडेंस के लिए मैं एक चैनल बनाऊं। तो मैंने इंग्लिश ट्यूटर के नाम से आपके लिए एक चैनल बनाया है। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे एंड यू हैव वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हियर वी स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट लेसन, द यूनिट नंबर 1. The title of the lesson is The Last Sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As you know, you have a prior knowledge as you have been reading 6 years in the school and you have learned much more information and you have gained knowledge. And before starting a lesson there are pre-reading questions for assessment your knowledge. And here is the first question is, who is the last Rasul? Who is the last Rasul? Yes, I hope you will answer in the comment box. एंड मुझे खुशी होगी जब आप आंसर करेंगे मुझे कमेंट में। तो और मैं ये भी जान के खुश होंगी कि आप बड़े यानी कि मेहनत से आप कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियोस और सीख रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू हेard अबाउट द लास्ट सर्मन ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है, तो आप कोशिश किया करें उसी के अंदर से आप क्वेश्चन के अंदर से आप आंसर ढूंढा करें और क्वेश्चन दिया करें। ठीक है, तो मैं देखती हूँ आप क्या आंसर करते हैं इसका। हाँ जी, ट्रांसलेशन करते हुए दो बातों को मद्देनज़र रखें। एक तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पैटर्न होता है। और जब हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे वो आम खाता है, उर्दू सेंटेंस है वो आम खाता है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है एंड आम ऑब्जेक्ट है। वो आम खाता है, खाता वर्ब है तो वो एंड पे यूज़ करेंगे। उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए वो आम खाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब हम इसी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ही वो आम खाता है, ही ईट्स मैंगोज़। ठीक है, ही ईट्स मैंगोज़, यानी पहले ही सब्जेक्ट लगा, फिर ईट्स वर्ब और फिर एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे मैंगोज़। ही ईट्स मैंगोज़, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करते हुए सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हम वर्ब लगाएंगे। अच्छा, और दूसरा सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, यानी बाय वर्ड वी ट्रांसलेट, बाय वर्ड वाइज करते हैं एंड देन वी ट्रांसलेट सेंटेंस वाइज। हियर वी स्टार्ट आवर लेसन। वी रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम delivered his last sermon khutbah on the 9th of Dhul Hijjah 10 years after Hijrat
migration from Mecca to Medina in the Urana Valley of Mount Arafat। यानी इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड दिया हिज लास्ट सरमन, अपना आखिरी खुतबा ऑन द 9th ऑफ दुल्हिज्जा, ज़िलहज की 9 तारीख को, 10 years आफ्टर हिजरत, हिजरत के 10 साल बाद, माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना, यानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी तब से हिजरी साल का आगाज़ हुआ था। तो वही बात करें कि 10 years आफ्टर हिजरत, हिजरत के 10 साल बाद, इन द उराना वैली ऑफ माउंट अरफात, उराना वैली उराना वादी में, इन उराना वैली उराना वादी में, ऑफ माउंट अरफात, अरफात जबल अरफात की उराना वैली में। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अरफात की वादी उराना में हिजरत के 10 साल बाद 9 ज़िलहज को अपना आखिरी खुतबा दिया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया एंड फिर सबसे एंड पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अरफात की वादी उराना में हिजरत के 10 साल बाद ज़िलहिज्जा 9 ज़िलहिज्जा को अपना आखिरी खुतबा दिया। His words, आपके अल्फाज, वर क्लियर, वाज़े थे, एंड कंसाइज और मुख्तसर, आपके अल्फाज वाज़े और मुख्तसर थे। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर। आपके अल्फाज वाज़े और मुख्तसर थे, एंड वर डायरेक्टेड और कहे गए थे, टू आल ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत को। यानी आपके अल्फाज वाज़े और मुख्तसर थे और सारी इंसानियत के लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट है सरमन। सरमन का मतलब होता है खुतबा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म जहाँ पे यूज़ हो उसको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू व्हाट आई से, ए लोगो सुनो जो मैं कहता हूँ, व्हाट आई से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है, व्हाट आई से फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो सुनो मैं जो कहता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर आया कि, आई विल एवर मीट यू, मैं आपको दोबारा कभी मिलूँगा, विल, आई विल एवर मीट यू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। आई विल एवर मीट यू कि मैं आपको कभी मिलूँगा, एट दिस प्लेस, इस जगह पर, आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हम सेंटेंस वाइज करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि आया कि मैं आपसे इस जगह, इस साल के बाद, इस जगह पर आपसे कभी दोबारा मिलूँगा। नेक्स्ट है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की ज़िंदगी और माल। लाइफ ज़िंदगी, प्रॉपर्टी माल, प्रॉपर्टी जायदाद को भी कहते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी और माल। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर ब्लड, आपका खून, योर प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, एंड योर ऑनर, और आपकी इज़्ज़त, आर एज सेक्रेड, ऐसे ही मोहतरम है, ऐसे ही मुक़द्दस है, एज दिस डे, जैसे कि ये दिन, दिस मंथ, ये महीना, एंड दिस सिटी, और ये शहर।
Edest, Makkah and the surrounding areas. Edest, Edest लातीनी वर्ड का एब्रीवेटेड फॉर्म है ID ईड EST एस्ट Edest. Edest एब्रीवेटेड है मीन दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल. तो वो कह रहे हैं जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका खून, आपका माल, आपकी इज़्ज़त ऐसे ही मोहतरम है, ऐसे ही मुक़द्दस हैं जैसे कि ये दिन, ये महीना और ये शहर, जैसे कि मक्का और इसके मज़ाफ़ाती इलाके, सराउंडिंग एरियाज़, मज़ाफ़ाती इलाके या गिरदोनवा. ठीक है, जैसे कि मक्का और इसके मज़ाफ़ाती इलाके या गिरदोनवा. नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल गो बैक टू बी resurrected after death to your Lord. You will go back, आप वापस जाओगे to be resurrected, दोबारा ज़िंदा होने के बाद वापस जाओगे, after death, मरने के बाद, to your Lord, अपने रब के पास. आप तो हम इसको जब सेंटेंस वाइज करेंगे तो ऐसे करेंगे यू विल गो बैक टू बी रेजरेक्टेड आफ्टर डेथ टू योर लॉर्ड, कि आप अपने रब के पास, हम सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, आप अपने रब के पास दोबारा ज़िंदा होकर वापस जाओगे या वापस मिलोगे. देयर वहाँ यू विल अकाउंट फॉर, जवाब दे होगे योर डीड्स, अपने अमाल के लिए. वहाँ पे आप अपने अमाल के लिए जवाब दे होगे या अपने अमाल के लिए अमाल के लिए पूछगिछ की जाएगी. अच्छा, देयर यू विल अकाउंट फॉर योर डीड्स, वहाँ पे आप अपने अमाल के लिए जवाब दे होगे. सो लिहाजा, पस, डू नॉट टर्न इनटू पीपल, डू नॉट टर्न, ना हो जाओ, डू नॉट टर्न, ना बदलो, इनटू पीपल, उन लोगों में ना हो जाओ, हु गो अस्ट्रे, जो भटक जाते हैं. हु गो अस्ट्रे फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, तो हु को यहाँ पे जो के मीनिंग में करेंगे, जो गो अस्ट्रे, जो भटक जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं. एंड और किल, मारते हैं, वन अनदर, एक दूसरे को और एक दूसरे को मारते हैं. लिहाजा उन लोगों में ना हो जाओ जो एक दूसरे को मारते हैं और भटक जाते हैं, और एक दूसरे को मारते हैं. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. तो इस ट्रांसलेशन के बाद अब हम वर्ड्स मीनिंग रिवाइज़ करते हैं. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग आए हैं. अच्छा, यहाँ पे एक वाइल रीडिंग के दौरान क्वेश्चन है. अब आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया तो आप मुझे ये आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में. वाइल रीडिंग के दौरान अगर आपको ये ट्रांसलेशन समझ आ रही है तो आप आंसर करें. व्हाट डिड रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान की ज़िंदगी और जायदाद के बारे में या माल के बारे में क्या कहा था. तो आप इसका आंसर करें. और आंसर करते हुए आपने इसी क्वेश्चन को देखना है कि आप क्या क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है. व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान की ज़िंदगी और माल के बारे में क्या कहा था. तो आप इसका आंसर करें. अच्छा, इसके बाद हम ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे. अभी हम वर्ड्स कर. हाँ जी, ये पैराग्राफ नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं. आप इनको नोट डाउन कर लीजिए एंड लर्न द स्पेल एंड मीनिंग्स.
Here is the first word, delivered. Delivered. Delivered mean दिया. Delivered अदा करना, दिया के मीनिंग में आता है. Migration. नेक्स्ट वर्ड है migration. Migration mean हिजरत. Move one place to another place. हिजरत. The third word is mount. Mount mean is पहाड़. अरबी में जबल भी बोलते हैं. पहाड़, जबल. The next word is clear. Clear. Clear mean वाज़े. वाज़े, साफ. The next word is concise. Concise. Concise mean मुख्तसर. मुख्तसर लेकिन जामे. मुख्तसर लेकिन जामे, यानी हर चीज़ का अहाता किए हुए. नेक्स्ट वर्ड इज़ डायरेक्टेड. डायरेक्टेड मीन कहा गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन इंसानियत. इंसानियत, सब इंसान. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेदर. वेदर. वेदर मीन इज़ आया के. आया के. द नेक्स्ट वर्ड is sermon. Sermon meaning is khutba. The next word is ever. Ever, कभी. Property, माल, जायदाद. माल और जायदाद. माल भी कह सकते हैं और जायदाद भी कह सकते हैं. Honor, इज़्ज़त. Sacred, मुक़द्दस. आपने प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी ध्यान देना है और बार बार रिपीट करना है, उसको रिपीट करना है. सेक्रेड. सेक्रेड, मुक़द्दस. रेजुरेक्टेड. रेजुरेक्टेड, दोबारा ज़िंदा होना. रेजुरेक्टेड, दोबारा ज़िंदा होना. रेजुरेक्टेड. अकाउंट फॉर, जवाबदेह होना. अकाउंट फॉर, जवाबदेह होना. नेक्स्ट वर्ड इज़ deeds, अमाल. deeds, अमाल. astray, गुमराह, भटक जाना, गुमराह. नेक्स्ट वर्ड इज सराउंडिंग. सराउंडिंग एरियाज. सराउंडिंग एरियाज, गिरदोनवा. सराउंडिंग एरियाज, गिरदोनवा, मज़ाफ़ाती इलाके, गिरदोनवा. सो ये मीनिंग थे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड यू लर्न. मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा. अगर आपको ये समझ आया है तो आप अगर समझ आ गया है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू आस्क एनीथिंग कमेंट, आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, एंड please share the video, and don't forget the subscribe my channel. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हम सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग देखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ ऑफ यूनिट नंबर 1. ब्लड रिवेंज एंड यूजरी. ब्लड रिवेंज मीन खून का बदला, खून बहा, एंड यूजरी मीन सूदखोरी. तो टॉपिक सेंटेंस इसका है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि व सहाबी वसल्लम सेड. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिहोल्ड, देखो, ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ पैगनिज़म्स एंड इग्नोरेंस आर नाउ अंडर माई फीट. बिहोल्ड, देखो, ऑल प्रैक्टिसेस, तमाम रसूमात, ऑफ पैगनिज़म,
बुत परस्ती की, मज़ाहर परस्ती की। मज़ाहर परस्ती होता है अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ये सारे मज़ाहिर कुदरत के शाहकार हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। तो कोई पत्थर को सजदा करता है, कोई सूरज को पूजता है, कोई बुत को पूजता है, कोई आग की इबादत करता है। तो सर ये मज़ाहर जो परस्ती है ये लादीनियत है। तो पैगनिज़म का मतलब हुआ बुत परस्ती, मज़ाहर परस्ती के मज़ाहर परस्ती, बुत परस्ती की और इग्नोरेंस जहालत और बुत परस्ती की तमाम रसूमात आर नाउ अब हैं अंडर माई फीट, मेरे पाँव के नीचे या मेरे कदमों तले। जहालत, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जहालत और बुत परस्ती की या लादीनियत की तमाम रसूमात अब मेरे कदमों के नीचे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्लड रिवेंज, खून का बदला, ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों का, प्री इस्लामिक टाइम, इस्लाम से पहले जहालत के दिनों का खून का बदला, आर रेमिटेड, माफ़ किया जाता है। दोबारा से कर रही हूँ, इस्लाम से पहले जहालत के दिनों का खून का बदला माफ़ किया जाता है, आर रेमिटेड, माफ़ किया जाता है। आर इज़ एम आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, आर रेमिटेड ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इस्लाम से पहले जहालत के दिनों का खून का बदला माफ़ किया जाता है। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड, खून का पहला दावा या खून का पहला बदला, आई बॉलिश, मैं माफ़ करता हूँ, इज़ दैट, जो कि है इब्ने रबिया बिन हारिस, जो कि इब्ने रबिया बिन हारिस का है। हु वाज बीइंग नर्स, जो पाले गए थे, जिनकी परवरिश हुई थी, इन द ट्राइब ऑफ साद के कबीले में, जिनकी साद के कबीले में परवरिश हुई थी। एंड होम हडाइल किल्ड, और जिन्हें हडाइल ने मारा। किल्ड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, जिसे हडाइल ने मारा। दोबारा से कर रही हूँ कि द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड, खून का पहला बदला, आई बॉलिश, मैं माफ़ करता हूँ, इज़ दैट ऑफ इब्ने रबिया बिन हारिस, जो कि इब्ने रबिया बिन हारिस का है, उनका खून का बदला मैं माफ़ करता हूँ। हु वाज बीइंग नर्स, जो कि पाले गए थे या जिनकी परवरिश हुई थी, इन द ट्राइब ऑफ साद के कबीले में, एंड होम हडाइल किल्ड, और जिन्हें हडाइल ने मारा। अंडरस्टैंड? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज यूजरी इज़ फॉरबिडन। यूजरी का मतलब होता है सूदखोरी, सूद खाना। यूजरी मीन बेसिकली इज़ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ टेकन फ्राम दोज who given to them money, who's take money some for purpose as a debt. Here is the we translate it, usury is forbidden, सूद हराम है, सूदखोरी हराम है, एंड आई मेक अ बिगनिंग, और मैं आगाज़ करता हूँ, बाय रेमिटिंग, माफ़ करते हुए, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सूद की रकम को माफ़ करते हुए मैं आगाज़ करता हूँ। कौन सी सूद की रकम को माफ़ करते हुए मैं आगाज़ करता हूँ? विच, जो कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हैज़ टू रिसीव, वसूल की। दोबारा से कर रही हूँ, यूजरी इज़ फॉरबिडन, सूदखोरी हराम है या सूद हराम है, और मैं सूद की रकम को माफ़ करते हुए आगाज़ करता हूँ। किसकी? कौन सी रकम को माफ़ करते हुए? जो कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल की थी, जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल की, उस सूद की रकम को माफ़ करते हुए मैं आगाज़ करता हूँ कि सूद हराम है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वेरीली, बेशक, बिलाशुबा, वेरीली, इट इज़ रेमिटेड इंटायरली, ये मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाता है। ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है।
इट इज़ रेमिटेड, इज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। इट इज़ रेमिटेड इंटायरली, ये मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाता है। इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, सारा, ये मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाता है। आई होप you understand well paragraph number 2, and now we revise the words meaning. हाँ जी, now let's start the words meaning. रिवाइज करते हैं वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज मीन बदला, बदला लेना किसी की मुखालफत में। बीहोल्ड, देखो। प्रैक्टिसेस, रसूमात। पैगनिज़म, बुत परस्ती, मज़ाहर परस्ती, बुत परस्ती, पैगनिज़म। इग्नोरेंस, जहालत। रेमिटेड, माफ़ किया, माफ़ किया, रेमिटेड, माफ़ किया। क्लेम, दावा, बदला। एबॉलिश, मनसूख करना, मनसूख करना, माफ़ करना, मनसूख करना, ख़त्म करना। नर्स्ड, पाला गया, परवरिश हुई। कबाइल, ट्राइब, कबीला। होम, जिन्हें। यूजरी, सूद खोरी, सूद खाना, सूद लेना, यानी किसी रकम पे अजाफी जो चार्ज करना वो उसको सूद कहते हैं, यूजरी। अच्छा, इसको इसका सिनोनिम इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट को भी सूद बोलते हैं। बिगनिंग, आगाज़। द नेक्स्ट वर्ड है बाय रेमिटिंग, माफ़ करते हुए, बाय रेमिटिंग, माफ़ करते हुए। अमाउंट, रकम। इंटरेस्ट, सूद। विच, जोनसा। रिसीव, वसूल करना, वसूल किया। रिसीव्ड होगा तो वसूल किया होगा, रिसीव, वसूल करना, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, वेरीली, बेशक। इंटायरली, तमाम। जी स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स मीनिंग हमने रिवाइज कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करूँ। और मुझे खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं। और प्लीज़ लाइक, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। एंड see next time in next video. Okay, Allah Hafiz, take care. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now let's start the paragraph number 3 of unit number 1. And here is the paragraph number 3. Rights of women. Rights, हकूक, हकूक को बोलते हैं, ऑफ वुमेन, औरतों के हकूक, औरतों के हकूक। टॉपिक सेंटेंसेस। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, O people, fear Allah concerning women. टॉपिक सेंटेंस है। हाँ जी, टॉपिक सेंटेंस। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, फियर, डरो, अल्लाह से डरो, कंसर्निंग वुमेन, औरतों के मामले में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वेरीली, बेशक, यू हैव टेकन दैम, आप उन्हें ले चुके हो, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़मानत पर, अल्लाह की ज़मानत पर तुम उन्हें ले चुके हो। एंड हैव मेड, और बना चुके हो, देयर पर्सन्स, उनके शोहर, और बना चुके हो उनके शोहर, लाफुल अन टू यू, अब तुम पर जायज़ हैं। लाफुल का मतलब होता है जायज़, हलाल। अब तुम पर जायज़ हैं, हलाल हैं, बाय द वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लफ्ज़ पर, यानी अल्लाह के लफ्ज़ पर
अब ये तुम पर जायज़ हैं। यानी ये जो निकाह की बात हो रही है, अज़वाजी हैसियत की बात हो रही है। जब हम दूसरा निकाह होता है तो अल्लाह ताला की ज़मानत पर, अल्लाह ताला के अल्फाज पर हम एक दूसरे को यानी अल्लाह ताला के लफ्ज़ पर हम एक दूसरे को लेते हैं। दोबारा से कर रही हूँ। वेरीली, बेशक, यू हैव टेकन दैम, आप ले चुके हो, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़मानत पर, एंड हैव मेड दैम, और मेड देयर पर्सनस, और बना चुके हो उनके शोहर, लाफुल अन टू यू, तुम पर जायज़ हैं, बाय द वर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़मानत पर, अल्लाह ताला के अल्फाज पर। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन दैम, इट इज़ इनकम्बेंट, ये वाजिब है, अपॉन दैम, उन पर, टू ऑनर, इज़्ज़त देना, देयर राइट्स, देयर कंजुगल राइट्स, कंजुगल होता है अज़दवाजी, अज़दवाजी राइट्स, अज़दवाजी हकूक़ कि ये उन पर वाजिब है कि उनके अज़दवाजी राइट्स, उनके अज़दवाजी हकूक़ को इज़्ज़त दें, उनके अज़दवाजी हकूक़ को इज़्ज़त दें, एंड नॉट टू कमिट, और ना करें एक्ट काम ऑफ इम्प्रोप्राइटी, बेहयाई के, और बेहयाई के काम ना करें, विच इफ़ दे डू, जो कि अगर वो करते हैं, यू हैव अथॉरिटी, तो आपके पास इख्तियार है, टू चेस्टाइज दैम, कि आप उन्हें सज़ा दें, तो आपके पास उन्हें सज़ा देने के लिए इख्तियार है। येट नॉट स्वेयरली, मगर सख्ती से नहीं, स्वेयरली मीन सख्ती से, मगर सख्ती से नहीं। दोबारा कर रही हूँ इसका। इट इज़ कम्बेंट अपॉन दैम, ये उन पर वाजिब है, टू ऑनर देयर कंजुगल राइट्स, कि उनके इज़्वाजी हकूक़ की हकूक़ को इज़्ज़त दें, एंड नॉट टू कमिट एक्ट्स ऑफ इम्प्रोप्राइटी, और बेहयाई के काम ना करें, विच इफ़ दे डू, और जो कि अगर वो करते हैं, यू हैव अथॉरिटी टू चेस्टाइज दैम, तो आपको इख्तियार है कि उन्हें सज़ा दें, उन्हें सज़ा देने का आपको इख्तियार है, येट नॉट स्वेयरली, लेकिन मगर सख्ती से नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ योर वाइफ्स, अगर आपकी बीवियाँ, वाइफ्स, वाइफ की जमा है, तो हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, अगर आपकी बीवियाँ, रिफ्रेन फ्रॉम, बाज रहें, इम्प्रोप्राइटी, बेहयाई से, अगर आपकी बीवियाँ बेहयाई से बाज रहें, एंड फेथफुल टू यू, और आपके साथ वफ़ादार रहें, मुखलिस रहें, क्लॉथ एंड फीड दैम, तो उन्हें सूटेबली का मतलब होता है मुनासिब तौर पर, तो मुनासिब तौर पर उन्हें खिलाओ पिलाओ और लिबास मुहैया करो, यानी मुनासिब तौर पर उन्हें खिलाओ पिलाओ और कपड़े पहनाओ। दोबारा से कर रही हूँ। इफ़ योर वाइफ्स रिफ्रेन फ्राम इम्प्रोप्राइटी, अगर आपकी बीवियाँ बेहयाई के काम से, बेहयाई से बाज रहें, और एंड आर फेथफुल टू यू, और आपके साथ वफ़ादार रहें, क्लॉथ एंड फीड दैम सूटेबली, तो उन्हें मुनासिब तौर पर खिलाओ पिलाओ और कपड़े पहनाओ, लिबास मुहैया करो। ओके, अब हम वर्ड्स मीनिंग इसके रिवाइज करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। हाँ जी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखिए। फर्स्ट वर्ड है राइट्स, हकूक़। द नेक्स्ट वन इज़ फियर मीन डरना, डरना। कंसर्निंग मीन ताल्लुक़, मामला। वेरीली, बेशक। सिक्योरिटी, ज़मानत। लाफुल, जायज़। इनकम्बेंट, वाजिब। टू ऑनर, इज़्ज़त देना, इज़्ज़त करना। कंजुगल, अज़दवाजी। कमिट, सरजद होना। इम्प्रोप्राइटी, बेहयाई। अथॉरिटी, इख्तियार। टू चेस्टाइज, सज़ा देना। सीवियरली, सख्ती से। रिफ्रेन फ्रॉम,
बाज रहना, फेथफुल वफ़ादार, सूटेबली मुनासिब तौर पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें जब आप न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं तो आप उनके स्पेल याद किया करें। स्पेलिंग याद करने से आपको वो ज़हनशी हो जाएंगे और आपको जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we start paragraph number 4 of unit number 1. Here's the heading of the paragraph number 4 is worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Topic sentence is Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam said, O people, I am not succeeded by a Nabi and you are not succeeded by any nation. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, O people, ए लोगो, I am not succeeded. Succeeded का मतलब होता है बाद में आना, पीछे आने वाला, बाद में आने वाला. I am not succeeded by a Nabi. मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं. एंड यू आर नॉट, और आप नहीं हो, सक्सीडेड बाद में आने वाले या पीछे आने वाले, बाय एनी नेशन किसी कौम के या किसी उम्मत के, और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं. यानी हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और आपके बाद कोई उम्मत नहीं. सो आई रिकमेंड, मैं ताकीद करता हूँ, यू आपको, टू वर्शिप के इबादत करो, योर लॉर्ड अपने रब की, टू ऑफ़र द 5 प्रेयर्स 5 वक्त की नमाज़ें अदा करो, यू फास्ट इन रमज़ान रमज़ान के रोज़े रखो, एंड टू पे द ज़कात और ज़कात अदा करो, ड्यूज़ टू द पुअर यानी जो गरीबों का हक होता है, गरीबों की अदायगी होती है, ऑफ़ योर प्रोविज़न यानी प्रोविज़न का मतलब होता है मुहैया की गई, जो आपको फ्राहम है, जो आपके मुहैया करदा जो असबाब हैं उनमें से, आप योर प्रोविज़न जो आपके दस्तयाब ज़राए हैं उनमें से आप ज़कात अदा करो, विलिंगली खुश दिली से, रज़ामंदी से. दोबारा इस सेंटेंस की करूँगी ट्रांसलेशन. सो बस आई रिकमेंड यू, मैं आपको ताकीद करता हूँ, टू वर्शिप योर लॉर्ड अपने रब की इबादत करो, टू ऑफ़र 5 प्रेयर्स, to fast in Ramzan, and to pay the zakat, to dues to the poor of your provision willingly. और अपने दस्तयाब ज़राए में से गरीबों के हक़ के तौर पर ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, और विलिंगली रज़ामंदी से, खुश दिली से, यानी गरीबों का हक़ अदा करो खुश दिली के साथ. अच्छा, नेक्स्ट है आई रिकमेंड यू, मैं ताकीद करता हूँ आपको, मैं आपको ताकीद करता हूँ, टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज, के परफॉर्म का मतलब अदा करना, द पिलग्रिमेज हज, के हज अदा करो, टू द सेक्रेड हाउस, मुक़द्दस घर का, ऑफ योर लॉर्ड अपने रब के मुक़द्दस घर का हज अदा करो, एंड टू ओबे दोज, और उन लोगों की फरमाबरदारी करो, हु आर इन चार्ज, जो कि अमीर हैं, यानी जो तुम पर हाकिम हैं, ऑफ यू जो तुम पर इंचार्ज हैं, तुम पर हाकिम हैं, उनकी अतात करो. देन यू विल बी इबाडेड टू एंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड. देन यू विल बी इबाडेड, तब तुम नवाजे जाओगे. यू विल बी इबाडेड, ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है. यू विल बी इबाडेड, तुम नवाजे जाओगे, टू एंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब की जन्नत में दाखिल होने से नवाजे जाओगे. हाँ जी, दोबारा इस सेंटेंस का ज़रा देखें ट्रांसलेशन. आई रिकमेंड यू टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज टू द सेक्रेड हाउस ऑफ योर लॉर्ड. मैं आपको ताकीद करता हूँ कि अल्लाह अपने रब के मुक़द्दस घर का हज अदा करो, एंड ओबे दोज हु आर इन चार्ज ऑफ यू, और जो तुम पर अमीर हैं
या हाकिम है उनकी अतात करो, देन यू विल बी अवार्डेड टू एंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, तब तुम अपने रब की जन्नत में दाखिले से नवाजे जाओगे, यानी तब आप अपने रब की जन्नत में दाखिल होने से नवाजे जाओगे। नाउ वी रिवाइज द वर्ड्स मीनिंग। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी आपको। चलिए अब वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करते हैं। ओके हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। हियर इज़ द फर्स्ट वर्ड, वर्शिप। वर्शिप मीन इबादत करना। नेक्स्ट वन इज़ सक्सीडिड। सक्सीडिड का मतलब होता है बाद में आना, पीछे आने वाला, बाद में आने वाला। इसका मतलब वैसे कामयाब हुआ भी है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंड, ताकीद करना, रिकमेंड। नेक्स्ट वन इज़ ऑफ़र, अदा करना, ऑफ़र द प्रेयर्स, नमाज अदा करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ टू फास्ट, रोज़े रखना, टू फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविज़न, मुहैया करना, फ्राहमी, दस्तयाब ज़राए, प्रोविज़न, मुहैया करना, फ्राहमी। अच्छा, नेक्स्ट है विलिंगली, खुश दिली से, रज़ामंदी से, खुश दिली से, रज़ामंदी से। द नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्म, अदा करना, परफॉर्म द पिलग्रिमेज, हज अदा करना, परफॉर्म, अदा करना। द नेक्स्ट वन इज़ पिलग्रिमेज, हज, पिलग्रिमेज का मतलब है हज। द नेक्स्ट वन इज़ सेक्रेड, सेक्रेड मीन मुक़द्दस, मोहतरम, मुक़द्दस। द नेक्स्ट वन इज़ इंचार्ज, इंचार्ज मीन हाकिम, इंचार्ज, हाकिम, अमीर। द नेक्स्ट वन इज़ अवार्डेड, अवार्डेड मीन नवाजा गया, अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है ना इनाम, अवार्डेड, नवाजा गया। द नेक्स्ट वन इज़ पैराडाइज, पैराडाइज मीन जन्नत। द नेक्स्ट वन इज़ टू एंटर, दाखिल होना। द लास्ट वन इज़ टू ओबे, अतात करना। नाउ यू रिवाइज द वर्ड्स मीनिंग एंड लर्न द स्पेल आल्सो। तो जब आप ये स्पेलिंग के साथ वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे ना, तो जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स वही होते हैं जो आप पहले से आप जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता, तो ये जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनके स्पेलिंग के साथ वर्ड्स दूसरा मीनिंग याद किया करें, तो आपको याद रहेंगे और आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। और मैं बोलती इसीलिए हूँ साथ साथ कि आपको प्रोनाउंस करने में आसानी हो, आप प्रोनाउंसिएशन बेहतर बना सकें। ओके, now I end the video, and please comment, like, comment and share the video and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz, take care. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be learning from my videos, and if you do that, please subscribe my channel and like, comment, share my videos with your friends, and please subscribe my channel. आप व्यूज़ कर लेते हो, वीडियोस वॉच कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स। Now let's start the paragraph number 5. The heading of the paragraph number 5 is equality. Equality means
मसावात, बराबरी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, all mankind is from Adam and Eve. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, all mankind सारे बनी नो इंसान is है सारे बनी नो इंसान है from से आदम एंड ईव हज़रत आदम और हवा से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे बनी नो इंसान हज़रत आदम और हज़रत हवा की औलाद हैं, यानी हज़रत आदम और हज़रत हवा से हैं। ठीक है, मैनकाइंड बनी नो इंसान एंड ईव हज़रत हवा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे बनी नो इंसान हज़रत आदम और हज़रत हवा की औलाद हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, एन अर्ब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अर्ब नॉर अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अर्ब। एक अरबी को हैज़ नो सुपीरियरिटी नहीं रखता फोकियत बर्तरी ओवर पर, नॉन अरब गैर अरबी या अजमी पर, नॉर अ नॉन अरब ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही अजमी, नॉन अरब अजमी, हैज़ रखता है एनी सुपीरियरिटी कोई फोकियत कोई बर्तरी, ओवर एन अरब अरबी पर। इसका बामुहावरा यानी सेंटेंस वाइज ये ट्रांसलेशन होगी, कोई भी अरबी अजमी पर फोकियत नहीं रखता और कोई भी अजमी अरबी लोगों पर या अरबी पर फोकियत नहीं रखता। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, एक सफ़ेद कोई फोकियत नहीं रखता कोई बराबरी नहीं रखता, ओवर अ ब्लैक काले पर, ना ब्लैक और ना ही काला एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट कोई फोकियत रखता है बराबरी रखता है सफ़ेद पर, एक्सेप्ट सिवाय बाय पाइटी तकवा के लिहाज से एंड गुड एक्शंस और नेक अमाल से। इस दोबारा से ट्रांसलेशन कर रही हूँ। एक सफ़ेद कोई फोकियत नहीं रखता कोई बराबरी नहीं रखता बर्तरी नहीं रखता कोई बर्तरी नहीं रखता काले पर, और कोई काला सफ़ेद पर बर्तरी नहीं रखता फोकियत नहीं रखता सिवाय अपने नेक अमाल के और तकवा के सिवाय वो काला जो है सफ़ेद पर बर्तरी नहीं रखता और जो सफ़ेद है वो काले पर बर्तरी नहीं रखता सिवाय तकवा और अच्छे अमाल के नेक अमाल के। लर्न दैट जान लें कि एवरी मुस्लिम हर मुसलमान इज़ अ ब्रदर भाई है, टू एवरी मुस्लिम हर मुसलमान का, एंड द मुस्लिम्स और मुसलमान कॉन्स्टिट्यूट तश्कील देते हैं बनाते हैं, वन ब्रदरहुड एक भाईचारा। दोबारा से ट्रांसलेट कर रही हूँ। लर्न दैट जान लो कि हर मुसलमान दूसरे हर मुसलमान का भाई है और मुसलमान सारे मुसलमान मिलकर कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड एक भाईचारा कायम करते हैं तश्कील देते हैं, कॉन्स्टिट्यूट तश्कील देते हैं बनाते हैं, एक भाईचारा बनाते हैं एक भाईचारा तश्कील देते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, नथिंग मीन कुछ नहीं, लथिंग शैल मीन गागी के, बी होना, लेजिटिमेट कानूनी जायज़ शरई कुछ भी जायज़ ना होगा या कानूनी तौर पे जायज़ ना होगा, टू अ मुस्लिम एक मुसलमान के लिए, विच बिलोंग्स जो कि ताल्लुक़ रखता है, टू अ फेलो मुस्लिम्स अपने साथी मुसलमान की एक साथी मुसलमान की, यानी कि कुछ भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं जो कि एक साथी मुसलमान से ताल्लुक़ रखती है, अनलेस जब तक ना इट वाज गिवन ये दी ना जाए या फ्रीली आज़ादी से, एंड विलिंगली रज़ामंदी से अपनी मर्ज़ी से खुशी से, कुछ भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं होगा जो कि उसके साथी मुसलमान से ताल्लुक़ रखता है जब तक कि वो अपनी मर्ज़ी से और आज़ादी से या बगैर किसी मजबूरी के दे ना दे।
डू नॉट नहीं, देयरफॉर इसलिए, डू जस्टिस इनजस्टिस नाइंसाफ़ी इसलिए नाइंसाफ़ी ना करो, टू योरसेल्फ अपने आप से, इसलिए अपने आप से नाइंसाफ़ी ना करो। चलिए अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन मसावात, बराबरी। We pronounce the word equality. The next word is mankind. Mankind, बनी नो इंसान, बनी नो इंसान। ईव, हज़रत हवा, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम। The next word is superiority, फोकियत, बर्तरी। superiority, फोकियत, बर्तरी। एक्सेप्ट, सिवाय। पाइटी, तकवा, खुदा का डर। पाइटी, तकवा, खुदा का डर। गुड एक्शंस, नेक अमाल। कॉन्स्टिट्यूट, बनाना, तश्कील देना। कॉन्स्टिट्यूट, बनाना, तश्कील देना। ब्रदरहुड, भाईचारा। नथिंग, कुछ नहीं। लेजिटिमेट, जायज़, कानूनी। लेजिटिमेट, जायज़, कानूनी। बिलोंग्स, ताल्लुक़ रखती है। फेलो, साथी। अनलेस, जब तक ना। फ्रीली, आज़ादी से। विलिंगली, रज़ामंदी से, खुश दिली से। देयरफॉर, इसलिए। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी। योरसेल्व्स, अपने आप से। I hope you have got it, and if you have any problem or ask something about the lessons, you can ask me in comment box, and please if you like the video, please like, comment and share the video with your friends, and subscribe my channel. And press the bell icon button also. I hope you support my channel. Okay, bye, Allah Hafiz, thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today, before we commencing paragraph number 6, we practice some new words, new difficult words. So let's practice some words. Here are some difficult words meanings relating to paragraph number 6. The first word is सुना, सुन्नत रसूल। Remember, याद रखो। Appear, जाहिर होना, पेश होना। Before, सामने। Deeds, अमाल। Beware, आगाह रहो, खबरदार। Path, रास्ता। Righteousness, नेकी, हक। Hold, पकड़ो। Fast, मजबूती से। Never, कभी नहीं। To follow, पैरवी करना। Humankind, नोए बशर, इंसानियत। Among, दरमियान। The last word is stray. Stray mean गुमराह होना। ये वर्ब है, STRAY, stray, गुमराह होना। और अगर इसके साथ ए लग जाता है, stray, ASTRAY, stray, तो वो नाउन होगा और उसका मीनिंग होगा गुमराह। ये वर्ब है और अगर ए लग जाए तो वो नाउन बन जाता है और उसका मीनिंग होता है गुमराह। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ नंबर 6. The heading of the paragraph number 6 is the Quran and the Sunnah, Quran और सुन्नत रसूल. Topic sentences:
Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam said, "Remember, one day you will appear before Allah subhanahu wa ta'ala and answer for your deeds." Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, said mean फरमाया, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेंबर याद रखो, वन डे एक दिन, यू विल, यू का मतलब होता है तुम, विल गागी गे के मीनिंग में आता है, यू विल तुम होगे, अपीयर ज़ाहिर या लफ्ज़ी तर्जमा तो इसका ज़ाहिर होता है अपीयर का, वैसे इसका मीनिंग होगा यहाँ पे पेश होना। एक दिन तुम होगे पेश, बिफोर सामने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के सामने, एंड आंसर और जवाब दे होगे फॉर योर डीड्स अपने अमाल के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो एक दिन तुम अल्लाह ताला के सामने पेश होगे और अपने अमाल के लिए जवाब दे होगे, तुम्हें अपने अमाल का जवाब देना होगा। सो बी वेयर, पस सो का मीनिंग होगा पस, लिहाजा, बी वेयर आगाह रहो, ख़बरदार, डू नॉट स्ट्रे, गुमराह ना हो जाओ, गुमराह ना होना, फ्राम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, फ्राम से, द पाथ ऑफ रास्ते, रास्ते से, ऑफ राइटियसनेस नेकी के, हक के रास्ते से गुमराह ना होना, आफ्टर बाद, आई एम गोन, मेरे जाने के बाद, सो आगाह रहो, मेरे जाने के बाद आप हक के रास्ते से गुमराह ना हो जाना। वेरीली, बेशक, आई हैव लेफ्ट, मैं छोड़ चुका हूँ, अमंग, दरमियान, यू तुम्हारे, द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की किताब, बेशक मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला की किताब छोड़ चुका हूँ या छोड़े जा रहा हूँ। इफ़ यू होल्ड, अगर आप इसे पकड़ोगे, इफ़ यू होल्ड, आप इसे पकड़ो, फास्ट, मजबूती से, टू इट, इसे, अगर आप इसे मजबूती से पकड़ो, यू शल नेवर गो एस्ट्रे, तो आप कभी भी गुमराह नहीं होगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, गो एस्ट्रे गुमराह, एस्ट्रे यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब होगा आप कभी भी गुमराह नहीं होगे। अगर आप इसे मजबूती से पकड़ोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। किसे मजबूती से पकड़ोगे? कि अल्लाह ताला की बुक को, कि अल्लाह ताला की बुक पर अमल करोगे, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the best examples to follow for all humankind. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल है टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, फॉर ऑल ह्यूमन काइंड, सारी इंसानियत के लिए, सारे नोए बशर के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ सारे इंसानियत के लिए, सारे नोए बशर के लिए पैरवी करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। तो पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगी, और उम्मीद है आप अच्छा सीख रहे होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today we read about the last paragraph, bearing witness. Bearing witness का मतलब होता है गवाही देना। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फिर वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Here are words meaning, difficult words meanings. The first word is bearing witness. इसका मतलब होता है गवाही देना। और रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया। रिप्लाइड, जवाब दिया, इसका मतलब भी जवाब दिया होता है। ईडी यानी सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हो रही, तो इसमें पास्ट में हम इसका करेंगे ट्रांसलेट, जवाब दिया, रिप्लाइड, जवाब दिया, रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया। बेयर विटनेस, गवाह रहना। कन्वेड, पहुँचाया। फुलफिल्ड, पूरा किया।
मिशन मकसद, मिशन। रेज्ड उठाई, फोर फिंगर शहादत की उंगली। स्काईवर्स आसमान की तरफ। डाउन नीचे, टूवर्ड्स की तरफ। फ्रेज जुमला। थ्राइस 3 मरतबा। एब्सेंट गैर हाजिर। होम जिसे। अंडरस्टैंडिंग समझ, समझ बूझ, फहम। ऑडियंस सामीन। इम्पोर्टेंस अहमियत। कंप्लीट मुकम्मल। लीड गुजारना। लाइफ्स जिंदगियाँ। टीचिंग तालीमात। I hope you have got it and you understand the meanings of difficult words. And now let's start the paragraph, translation of paragraph number 7. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know, we have completed our unit number 1. So now we start our glossary. Glossary meaning in English to describe the meaning of that taken particular word in easy English in easy words. इन ग्लोसरी को हम कहेंगे कि वर्ड्स के हम इजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम उसके मीनिंग्स बताते हैं। और हर बुक के एंड पे आपने देखा होगा इंग्लिश बुक के एंड पे ग्लोसरी दी होती है, और अगर उर्दू बुक है तो उसके एंड पे वो लुगत या फ़रंग दी होती है। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं बुक के अंदर या वो कंटेंट के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर जो यूज़ हुए होते हैं, तो उसके मीनिंग इजी लैंग्वेज में, इजी अल्फाज, आसान अल्फाज में उसके मीनिंग बताए होते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 की ग्लोसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, यह आप लोग जो लेसन पढ़ चुके हैं उसके ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसी के मीनिंग बताए जा रहे हैं। पहला वर्ड है सरमन। सरमन मीनिंग इज़ एन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, यानी किसी भी कोई मजहबी या इखलाकी मजमून पर ख़िताब। तो ये इसका वैसे उर्दू मीनिंग होता है खुतबा, ठीक है, यानी कोई मजहबी या इखलाकी मजमून पर कोई ख़िताब करना, खुतबा, सरमन, खुतबा। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेक्रेड। सेक्रेड मीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ग्रेटली रिस्पेक्टेड, यानी बहुत अहम या फिर बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, मुक़द्दस। सेक्रेड मीन मुक़द्दस उर्दू में होता है। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उर्दू में मीनिंग इसका होता है सौंपना। इंग्लिश में देखें, टू मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी शख्स या किसी चीज़ को हिफाजत में रखने के लिए, हिफाजत में देने के लिए, हिफाजत उसकी ख्याल रखने के लिए किसी को ज़िम्मेदार बनाना। इंटरेस्ट सौंपना, हैंड ओवर इसका होगा, दूसरे शॉर्ट फॉर्म होगी ग्लोसरी की, हैंड ओवर, सौंपना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लड रिवेंज। ब्लड रिवेंज जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा था कि खून का बदला या खून बहा। इन ब्लड रिवेंज मीनिंग इज़ टेकिंग रिवेंज फॉर मर्डर, यानी कत्ल के लिए खून का बदला लेना, खून बहा, खून का बदला लेना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मीन इन इंग्लिश विद अ डेफिनेट इंटेंशन, यानी कतई इरादे के साथ, यानी पक्के मुसम्मम इरादे के साथ कोई काम करना, ठीक है। इंटेंशनली इसका वो होगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्लोसरी, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है वेव। वेव रिफ्रेन फ्रॉम, बाज रहना, इंसिस्टिंग ऑन, इसरार करते हुए, आर यूजिंग अ राइट और क्लेम, यानी किसी दावे से अपने हुकूक से इसरार करने से बाज रहना, यानी अपने दावे से दस्तबरदार होना या किसी चीज़ का दावा ना करना, अपने हुकूक को मांगने से परहेज़ करना, यानी बाज रहना, किसी भी तरह का दावा करने से बाज रहना। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कमिटेड। कमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव आपको पता है ना कि नाउन को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे है प्लेस्ड और बाउंड टू अ सर्टेन कोर्स और पॉलिसी या डेडिकेटेड। प्लेस्ड का मतलब होता है ज़मानत देना, और बाउंड यानी महदूद रहना, टू अ सर्टेन कोर्स और पॉलिसी, यानी कोई कोर्स या पॉलिसी। कोर्स और पॉलिसी को यहाँ पे लेंगे किसी असूल व ज़वाबत के तहत अपना किसी असूल व ज़वाबत तक महदूद रहना, यानी किसी असूल व ज़वाबत पर अमल करना, उसके अंदर रहना, यानी अपनी मर्ज़ी ना होना, दूसरे की मर्ज़ी पर, किसी दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक काम करना। ठीक है, यानी अपने आप को दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को वक्फ करना। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ चेस्टाइज। चेस्टाइज मीन टू पनिश, सज़ा देना। मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, यानी कोई मंजिल, कोई मकसद। ठीक है, मिशन कहते हैं ना कि मिशन कंप्लीट करना है, मिशन कंप्लीट हो गया, तो गोल, मंजिल, मकसद। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सुपीरियॉरिटी। सुपीरियॉरिटी मीन इज़ टू गिव द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुपीरियर, यानी इसका मतलब होता है फोकियत, बर्तरी, अपने आप को बरतर महसूस करना, बरतर होने की खासियत रखना। ठीक है, तो वो होगा सुपीरियॉरिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है देना, टू ब्रिंग एंड हैंड ओवर, यानी चीज़ लाना और फिर हवाले करना, किसी के हवाले करना, देना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ राइटियसनेस। राइटियसनेस मीन जैसे कि आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है नेकी, हक। द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट आर जस्टिफाइबल, यानी इखलाकी तौर पर सही या माकूल होने की खासियत, राइटियसनेस का ये मतलब है। ठीक है, नेकी, हक और इखलाकी तौर पर सही और माकूल होने की खासियत। ठीक है। अच्छा, इसको हम चलें, अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, ग्लोसरी की शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, आपके लिए लर्न करना इजी होगा। कि लेट्स स्टार्ट्स। हाँ जी, हम ग्लोसरी देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला वर्ड है सरमन एंड एड्रेस। ये इनकी मीनिंग मैं सारे आपको उर्दू में बता चुकी हूँ। ये इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग है और शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वही ग्लोसरी में से आपकी शॉर्ट फॉर्म की गई है ये इन वर्ड्स की आपके लिए। ठीक है, सेक्रेड, ग्रेटली रिस्पेक्टेड। इंटरेस्ट, हैंड ओवर। ब्लड रिवेंज, टेक रिवेंज। deliberately, intentionally. Wave, refrain from. Committed, dedicated. Chastise, to punish. Mission, goal. Superiority, the quality of being superior. Deliver, hand over. Righteousness, virtue. Okay students, I hope you have learned from this channel, and if you learned some useful thing, something useful, please
subscribe my channel and like, comment and share the video. Okay, thanks.